हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालना है। वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। इस तरीके से दे रखा है कि मोनोपोली है। देखिए, मोनोपोली मार्केट है जहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड और मार्केट प्राइस जो है डिटरमाइन कर रहे हैं किसके थ्रू, डिमांड फंक्शन के थ्रू। यहाँ डिमांड फंक्शन जो हमें दे रखा है वो क्या है, P इक्वल टू 274 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ये दे रखी है। हमें जो सी एस याद रखना है, कंज्यूमर सरप्लस है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिमांड फंक्शन हमें ये दे रखा है, हमने लिख लिया। मार्जिनल कॉस्ट जो दे रखी थी वो लिख लिया हमने। पहले हम क्या निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू निकालते हैं। टोटल रिवेन्यू क्या होता है हमारा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस हमारा P है, P जो हमें यहाँ गिवन है 274 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्वांटिटी यहाँ हमारी x है क्योंकि x के इसमें ही यूज़ हो रहा है तो x है यहाँ, तो q की जगह x लिख दिया। अब x सिंपल है, कैलकुलेशन x की 274 से मल्टीप्लाई 274 x आ गया, x की x स्क्वायर से x क्यूब आ गया। इतना तो क्लियर है। अब TR से हम निकालेंगे MR। MR जो होता है TR का डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव में वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 274x है, x की जगह क्या हो जाएगा 1, तो 274 आ जाएगा। अब यहाँ पावर है, पावर के केस में पावर आगे आ जाती है, पावर में से 1 माइनस कर देते हैं तो 3x स्क्वायर आ गया। क्लियर हुआ। अब मोनोपोली की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे MR बराबर MC होता है। MC हमें गिवन था क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ लिख दिया। MR हमने यहाँ निकाल लिया है। क्लियर हुआ। तो 274 माइनस 3x स्क्वायर 4 प्लस 3x। अब क्या करा, x वाले एक तरफ कर लिए, विदाउट x वाले एक तरफ। 274 माइनस 4 3x प्लस 3x स्क्वायर, तो 274 माइनस 4 270 आ गया। अब हमने क्या करा, एक तरफ सारी डिजिट्स लिख लिए क्योंकि यहाँ पे अब होगा स्प्लिटिंग। अब तीनों में ऐसी वैल्यू जो है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। इक्वेशन जितनी छोटी हो जाए उतना अच्छा है। तो 3 से हुआ एक्स स्क्वायर आ गया, 3 से हुआ x आ गया, 3 से डिवाइड हुआ ये 90 आ गया। अब स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, x के आगे तो 1 है। 1 इंटू 90 90 आ गया। हम 90 के हम फैक्टर करते हैं इस तरीके से कि प्लस माइनस करने पे तो जो मिडल में डिजिट है वो आए, मतलब 1 है यहाँ तो 1 है, और मल्टीप्लाई करने पे हमारा 90 आए कि भाई जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया वो आए, तो 90 ही आया यहाँ। तो 10 9 जो 90 होता है, 10 इंटू 1, और सॉरी 10 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 1 बचेंगे। 10 माइनस 9 1 होता है, तो ये स्प्लिट हो गई 10 और 9x। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे, और इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x प्लस 10 आ गया ब्रैकेट में। इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो x प्लस 10 क्यों आया भाई, x यहाँ से आ गया, और 9 की टेल में 90 10 पे आता है, और बाहर माइनस का साइन आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। और हमेशा फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट में सेम डिजिट होती है और सेम जो है तो साइन होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये कॉमन है तो एक बार लिख दिया, और एक ब्रैकेट में x माइनस 9 आ गया। अब दोनों को ही हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू 9 थी, माइनस 9 इधर आके प्लस का 9 हो गया। यहाँ 10 था, माइनस का 10, तो माइनस में तो क्वांटिटी होती नहीं, तो इसको हम नॉट इक्वल कर देंगे भाई। अब हम x का, अब हमें 9 पे फोकस करना है। तो जब x इक्वल टू 9 है तो p की वैल्यू क्या होगी, तो x इक्वल टू 9 है, x की जगह हमने क्या रख दिया, 9 रख दिया। तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 274 माइनस 81 193। अब हमने इतना सारा काम क्यों करा, क्यों, क्योंकि हमें कंज्यूमर सरप्लस के लिए क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, पी क्यू चाहिए भाई। क्यू तो हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, क्या 9 आ गया, और पी हमारा कितना आ गया 193। अब हमारा कंज्यूमर सरप्लस का ये फॉर्मूला होता है कि जो हमें डिमांड फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव माइनस पी इंटू क्यू। ठीक है, तो जो डिमांड फंक्शन है वो हमने लिख लिया भाई। हमारे पास x की वैल्यू 9 है, या तो 0 होगी या फिर 9 होगी। ये लिमिट हम लिख लेते हैं, लिमिट जो है सेट कर ली हमने 0 टू 9, क्योंकि 9 हमारी यूनिट आई है, x की वैल्यू जो आई है। पी क्यू की वैल्यू जो आई थी हमने यहाँ पुट कर दी। अब हम यहाँ इसका क्या करें, इंटीग्रेशन करें। सर कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस निकालते हैं तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम निकालते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस तो अपोजिट हो जाता है, ये चीज़ आगे आ जाती है और ये पीछे आ जाती है। ठीक है, अब 9 और 0 है, 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 9 का ही इस्तेमाल करें। 274 x की जगह हमने क्या रख दिया, 9 रख दिया। x की क्यूब है, 9 की क्यूब हो गई, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1737 आ गया। 274 इंटू 9 2466 आ गया। 9 की क्यूब 729 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 17, बस सिंपल कैलकुलेशन है ये हमारी। 3 से 2729 कट गया 243 पे 246, और इन दोनों को प्लस करा 1980, तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो आ गया 486 यूनिट्स यहाँ पे आ गया है। तो मैंने कोशिश करी है बहुत इजी तरीके से समझाने की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।